नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं राहुल शर्मा। झारखंड में 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। इनके साथ ही कुछ नवनिर्वाचित विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा इंडिया गठबंधन के कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया। झारखंड में चुनाव के बाद नए सरकार का गठन होना है, जो उसकी प्रक्रिया 28 तारीख को प्रारंभ होगी। इसी कार्यक्रम को लेकर के मैं इंडिया गठबंधन के साथियों को हम लोगों ने आमंत्रण दिया है और साथ में अपने देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को भी हमने इस कार्यक्रम में शरीक होने का आग्रह किया है। इस बीच लोजपा आर के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने झारखंड में पार्टी की ओर से एक विधायक निर्वाचित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि अब एक और राज्य में लोजपा आर का प्रतिनिधित्व रहेगा। मुझे खुशी है कि चतरा में गठबंधन के तहत एक सीट पर हम लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिला और उस सीट को एक बड़े मार्जिन से जनार्दन पासवान जी ने जीतने का काम किया, जिससे अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उपस्थिति एक और राज्य में हो गई है। तो ये मेरे उस नेता के सपने को पूरा करता है जिसमें आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पार्टी के विस्तार को देखा था। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ किया। अभियान का प्राथमिक लक्ष्य देश को बाल विवाह से मुक्ति दिलाना है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बाल विवाह मुक्ति भारत पोर्टल भी शुरू किया। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत जागरूकता बढ़ाने, बाल विवाह रोकने और ऐसी घटनाओं की तुरंत सूचना देने के मिशन में सहयोग के लिए की गई है। महिला और बाल विकास मंत्री ने इस अवसर पर बाल विवाह के खिलाफ सामूहिक संकल्प भी दिलाया और बाल विवाह की कुप्रथा समाप्त करने के लिए आम लोगों को बढ़ चढ़कर अपनी जिम्मेवारी निभाने का आह्वान किया। बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ विकसित भारत के संकल्प 2047 को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। तो इस लक्ष्य को हासिल करना हम सबकी जिम्मेवारी, जवाबदेही है। ये महज एक कार्यक्रम बन के न रह जाए, बल्कि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा भी हम सब पर है। झारखंड में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान की खरीदी की शुरुआत 15 दिसंबर से होगी। इस विपणन वर्ष में धान खरीद के लिए 6 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए लक्ष्य 2.3 लाख मीट्रिक टन और सेंट्रल पूल के लिए 3.7 लाख मीट्रिक टन निर्धारित है। इधर केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सामान्य किस्म के धान के लिए 2,300 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए किस्म के धान की फसल के लिए 2,320 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए कॉमन रिव्यू मिशन सीआरएम की टीम झारखंड दौरे पर आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर इंद्रानील दास और अवर सचिव मलय कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम साहेबगंज और पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी। चाईबासा में लगने वाला ऐतिहासिक गोपाष्टमी मेला शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि चुनाव की वजह से इस मेले के आयोजन को टाल दिया गया था। पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से यह मेला प्रतिवर्ष चाईबासा गौशाला के विशाल क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ की गौशाला को देखने के लिए तो आते ही हैं, वहीं मेले में खरीद फरोख्त भी बड़ी मात्रा में होती है। खेल तमाशों के अलावा लोग अपने गन्ने की फसल को भी यहाँ बेचने आते हैं, जिसका बड़ा बाजार लगता है। यहाँ की गौशाला की व्यवस्था को देखने के लिए महात्मा गांधी का भी यहाँ आगमन हुआ था। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा को लेकर रेलवे रांची और पटना के बीच धनबाद होकर 26 नवंबर से 29 नवंबर तक परीक्षा स्पेशल ट्रेन चला रहा है। रांची पटना परीक्षा स्पेशल ट्रेन 27 और 28 नवंबर को रांची से रात 11:10 पर खुलेगी और धनबाद होते हुए अगले दिन दोपहर 2:45 पर पटना पहुंचेगी। वापसी में पटना रांची एक्सप्रेस 27 और 29 नवंबर को पटना से दोपहर 3:15 पर खुलेगी और अगले दिन सुबह 6:30 पर रांची पहुंचेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।